हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम आपकी सी टेट वाली सीरीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मैथ्स पैडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आपने अगर नहीं देखी हैं अभी तक, उनको देखना, विज़िट करना। उससे आपकी एक तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड द अदर थिंग इज़ अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो आपकी वो रिवीजन हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स पैडागोजी से रिलेटेड, जो आपका 15 टोटल 30 मार्क्स रहते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। देन जो लेफ्ट 15 मार्क्स होते हैं वो आपका मैथ्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा आपकी। एक बच्ची है छाया, सिंप्लीफाइड द गिवन रैशनल नंबर -25 अपॉन -30 इज इक्वल टू -5 अपॉन 6। एक बच्ची है, उसको ये एक प्रॉब्लम दी जाती है कि इस रैशनल नंबर को सॉल्व करो, तो वो क्या कर देती है, इसको इस तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल के दे देती है। दिस एरर कैन बी कंसिडर्ड एज, इस एरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्चुअल एरर बोलेंगे, प्रोसीजरल एरर बोलेंगे, एरर ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, और केयरलेस एरर। इसमें हम बच्चे को कभी ये नहीं बोलेंगे कि बच्चा केयरलेस है, राइट। तो ये उसके लिए एक तरह से नेगेटिव हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये उसकी एक कॉन्सेप्चुअल एरर है, जिसमें उसको ये बच्चे को ये अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है कि अगर माइनस माइनस दो साइन है तो दोनों ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43, डेटा हैंडलिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज फोकस ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन ओनली, डेटा ऑर्गेनाइजेशन ओनली, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम अपर प्राइमरी स्टेज पे इसको करते हैं तो डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन चारों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा जहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स, ड्राइंग, सॉल्विंग बैकवर्ड, रोट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। ऑब्वियसली जहाँ पे रोट लर्निंग की बात आ जाती है वहाँ पे हमारा एक नेगेटिव ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि उसने नॉट पूछा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन लगाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, जो कि प्याजे जी आप सी टेट के मोस्ट फेवरेट हैं। प्याजे जी, वायगॉस्की, इनको तो वो कभी भूलता ही नहीं है, और एक कोहलबर्ग आपके, राइट। अकॉर्डिंग टू प्याजे, व्हेन द चाइल्ड इज एट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इट इज़ अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंच जाता है उस टाइम पे क्या सही रहेगा उसे इंट्रोड्यूस करना, डेटा हैंडलिंग, नंबर्स, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डेटा हैंडलिंग तो आपकी फोर्थ फिफ्थ इवन के अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड क्लास से थोड़ा थोड़ा बच्चों को बेसिक समझाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। नंबर्स, ज्योमेट्री चलता रहता है ये। तो आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो अपर फॉर्मल स्टेज में आके आपका आता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग प्रॉब्लम गिवन इन अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th। अ मैप इज गिवन विद द स्केल ऑफ 2 cm इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। What is the actual distance between two places in kilometers if the distance on the map is 2.5 centimeter? This problem is investigatory in nature, based on higher order thinking skill, to enhance problem solving skill, या interdisciplinary in nature। interdisciplinary जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि हम एक सब्जेक्ट को सिखाते सिखाते, बच्चे को समझाते समझाते किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी साथ में थोड़ा सा बीच में लेके चल रहे हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते अगर सपोज हम इंग्लिश या हिंदी में उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको साथ में इंग्लिश के स्ट्रक्चर की, हिंदी के स्ट्रक्चर की नॉलेज आएगी। इसी तरह इस क्वेश्चन में मैप से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्लस उसकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो ये उसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में चला जाएगा कि हम एक चीज़ करवाते करवाते दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बच्चे को दे रहे हैं। देन मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। अगेन
एस्टिमेशन, मेजरमेंट, विजुअलाइजेशन और मेमोराइजेशन। रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, रट्टा लगाना, ये सारी चीज़ें बच्चे के हिसाब से नेगेटिव हैं। तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बच्चे को हमने मेमोराइजेशन करवाना, रट्टा लगवाना, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि उसने नॉट पूछा है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, एनसीएफ अगेन मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू लर्न ऑल कॉन्सेप्ट बाय डेली प्रैक्टिस, चिल्ड्रन आर लिसनर्स एंड द टीचर इज एन एक्टिव नरेटर। थर्ड ऑप्शन, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन chores, drill of formula and pressure of performance in examination, प्रेशर नहीं डालना बच्चों पे। मैथमेटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, तो हमारा जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। हमने क्या करना है, बच्चों को मैथमेटिक्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके उनको सिखाना है। उनको ऐसी एग्जांपल्स देनी है जो वो खुद समझ पाएँ, जिनके साथ वो खुद डील कर पाएँ या डील करते हों अपनी लाइफ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन क्लास 6th टीचर गेव अ टॉपिक फॉर डिबेट एज फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। टीचर ने क्या किया, क्लास 6 को एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एक टॉपिक दे दिया जिस पे बच्चों ने क्या करनी है, डिबेट करनी है। टॉपिक क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर मोर पावरफुल देन रोमन न्यूमरल्स। कुछ बच्चों का वो ग्रुप बनाएगा, देन उसके बाद एक बच्चे को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में बोलेगा बोलने के लिए, और दूसरों को जो दूसरा ग्रुप रहेगा उनको रोमन्स के लिए। तो हर एक बच्चा अपने अपने पॉइंट व्यू से उस चीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, शेयर करेंगे, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होगा, बच्चे थॉट्स को एक्सचेंज करेंगे, उन पे सही और राइट का एक कंक्लूज़न देंगे। तो वो क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनका एनालिसिस को असेस कर रहे हैं कि वो बच्चे कैसा चीज़ों को एनालिसिस कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम एम्फेसिस इज़ प्लेस्ड ऑन, किस चीज़ पे एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, फोकस किया जाता है। मैथमेटिकल कंटेंट, प्रोसेस एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, मैथमेटिकल एल्गोरिदम एंड प्रोसेस, मैथमेटिकल कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, हम कंटेंट पे भी एम्फेसिस करेंगे, प्रोसेस पे भी और रीजनिंग पे भी बच्चे की। हम हर चीज़ को साथ में लेके चलेंगे, राइट। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्काउंट टू द स्टूडेंट फॉर सॉल्विंग। एक टीचर ने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी। प्रॉब्लम क्या है, द मार्क्ड प्राइस दैट इज़ MP of a shirt and sweater are rupees 200 and 300 respectively, and the discount on the marked price of shirt and sweater are 20% and 12% respectively. While preparing the bill, the shopkeeper interchanged the discount on these items by mistake. जब शॉपकीपर ने उनका बिल प्रिपेयर किया तो उसने जो शर्ट का डिस्काउंट था वो स्वेटर पे लगा दिया, और जो स्वेटर का डिस्काउंट था वो शर्ट पे लगा दिया, उसने इंटरचेंज कर दिया, राइट। और ऑन गेटिंग द बिल हमीदा नोटिस द मिस्टेक एंड पेड द एक्चुअल अमाउंट टू द शॉपकीपर। बट यही बात जब हमीदा ने नोटिस की तो उसने जो शॉपकीपर ने रॉन्ग बिल बना के दिया था वो पे ना करके जो एक्चुअल में बिल बनना था, जैसे जो स्वेटर का डिस्काउंट था वो स्वेटर के ऊपर लगाएंगे, और जो शर्ट का डिस्काउंट था वो शर्ट के ऊपर लगाएंगे, जो एक्चुअल प्राइस बनना था उसने वही पे किया, राइट। हाउ मच मनी डिड हमीदा पे टू द शॉपकीपर, व्हाट वैल्यू डज द टीचर ट्राई टू प्रमोट थ्रू दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू जो टीचर है वो अपने बच्चों में कौन सी वैल्यू इनकलकेट करना चाह रही है, राइट। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, सिंपैथी, कंपैशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑनेस्टी के साथ जाएंगे। इसके साथ अगर बच्चे ने हमीदा ने शॉपकीपर की मिस्टेक देख ली थी तो उसने क्या किया, अपनी ऑनेस्टी के साथ जो एक्चुअल में बिल बन रहा था उसको वही पे किया। तो उससे क्या हुआ, उससे उसकी एक ऑनेस्टी है वो डेवलप हुई, राइट। तो ये आपके पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।